हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ, फ़िलहाल आटा गूंद के रख रही हूँ। बच्चों को आटे का हलवा खाना था, स्पेशली राधिया को। तो अपने उस साइड पे लपसी कहा जाता है शाहजहानपुर में, और यहाँ आटे का हलवा। तो ऑलरेडी मैंने इसमें घी डाल चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा घी और डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ सुबह का खाना ऑफिस जाने से पहले। तो आज था मम्मी का फास्ट, तो जिस वजह से सिर्फ पापा के लिए बनाना था। तो यहाँ मैं परमल आलू बना रही हूँ, थोड़े सूखे थोड़े रसीले, और बहुत ज़्यादा ग्रेवी के साथ नहीं। तो यहाँ सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च डाली है, बाकी सारे मसाले डाल के बना दिया। तो जब तक फिर मेरा मसाला भूनता तब तक मैंने आटा मार लिया और रोटियाँ सेक ली। आज का व्लॉग मैंने दिन का ये इतना ही शूट किया था, देन उसके बाद फिर शाम से कंटिन्यू किया। और शाम का व्लॉग में आप भी बने रहिएगा मेरे साथ इसमें। जो भी मैंने शाम के रूटीन में किया है, आज मम्मी का फास्ट था तो उसके अकॉर्डिंग खाना पीना सब बना था। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। इसी के साथ करती हूँ आगे की शुरुआत। तो यहाँ परमल काफ़ी अच्छे थे, बड़े बड़े परमल थे, तो वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और बस यहाँ प्याज की कमी होती है और ऑयल की कमी होती है, बाकी तो टेस्ट सही आता है सब्जियों में। अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहते हैं, कि लगता है कि बहुत बुरा बनता होगा, लेकिन नहीं है ऐसा, ऑयल फ्री खाना भी बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मैंने सिर्फ 1 चम्मच जीरे के लिए डाला था, अदरवाइज़ मम्मी ये भी नहीं डालती हैं, ये भी मम्मी बिल्कुल पापा को नहीं देती हैं ऑयल। तो यहाँ हो गया था शाम का टाइम, मम्मी ऑफिस से आ गई थी। कल थी 14 और आज 14 थी, और पूर्णमासी का एक दिन पहले जो होता है तो उसमें मम्मी का व्रत था पूर्णमासी का। तो एक टाइम 14 में होता है, एक टाइम पूर्णमासी में होता है, एक महीना इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मम्मी स्नान करा रही हैं ठाकुर जी को पंचामृत से। तो मम्मी के पास ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, और ये मेरे लड्डू गोपाल तो आते ही हैं फ़िलहाल अपने ननिहाल। तो बस यहाँ पे हो रहा है उनका श्रृंगार सेवा, और यही सब कंटिन्यू रहेगा आगे भी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो यहाँ पे है गैलरी में तुलसा जी का गमला। ये छोटा गमला है जिसमें मैंने भगवान का नहाया हुआ जल चढ़ा दिया था। तो ये तुलसा जो है वो सिर्फ सेवा के लिए होती हैं यहाँ पे, और जो मेरी छत पे तुलसा जी रखी हैं वो होती है पूजा पाठ में लेने के लिए उनका तुलसी पत्ता। तो ये वाली सिर्फ सेवा होती है, मम्मी परिक्रमा वगैरह देती हैं। तो ये है शाम का नज़ारा, भीड़ से लबालब रहती है सड़क, सब पूरी मार्केट चल रही होती है इस टाइम पे यहाँ की। राधे श्याम, फिर से कहो राधे श्याम, राधे श्याम। ये आज 1 पीस ड्रेस पहनी हुई है रुद्रा की, राधिया की टी शर्ट। किसके कपड़े पहनी हो? किसके? अच्छा राधिया ने। अच्छा वो तो कर दो, राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे श्याम।
जय राधे राधे। लाया तुलसा जी, कहाँ लाया? कहाँ लाया? वो सुनता ही नहीं। तो यहाँ मैं ले जा रही हूँ ऊपर जल। श्री तुलसा नहीं लेके आया था, वो मैंगो शेक बना रहा था। तो यहाँ जो ऊपर भैया रहते हैं उन्होंने सब पेड़ों में पानी डाल दिया था, तो मैंने जो बचा हुआ चंडा अमृत था भगवान का वो भी डाल दिया था, तुलसा जी में ही दिया था। और बाकी तुलसा ले ली थी। यहाँ पे 2 ही पत्ते लिए थे, गर्मियों में पत्ते जल्दी सूखते हैं तो इसलिए सिर्फ सेवा के लिए जितने पत्ते चाहिए होते हैं उतने ही। और तुलसा कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं तोड़नी चाहिए, बहुत ही आसानी से, कि इस भाव के साथ कि तुलसा जी को दुख ना हो। और इसके आगे श्री बना रहा था मैंगो शेक, तो इतना ये ढेर बर्फ़ डालता है कि बिल्कुल चिल्ड, मेरे को इतना चिल्ड पिया ही नहीं जाता जितना चिल्ड ये बनाता है। रुद्दू के तो टीका लग गया, टीका लग तो गया, नानी ने लगा दिया इतना सोना सोना। देखे देखे, नानी ने लगा दिया। केला मांझी खाएंगे, अभी पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, नानी अभी कथा पढ़ेंगी। रुद्दू की मांझी रेडी हो गए। इतना खुश होती है टीके से, इतना खुश होती है टीका लगा के। खुश हो गया, खुश हो गया, चिल्ला रहे पूरी तरह। कितने रह गए हैं, कापी किताबें साफ कर लूँ या कपड़ा मार लूँ, वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ जो मैंने सुबह आटा भून के रखा था, कौर के रखा था, उसको मैं बना लूँगी यहाँ पे आटे का हलवा। तो यहाँ मैंने पानी गर्म किया, उसमें चीनी डाली, चाशनी बनाई और उसमें आटा डाल दिया। तो इसमें बस घी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए आटे में, तभी आपका आटे का हलवा अच्छा बनता है। तो इसमें ऊपर से ऐड कर दिया था मैंने थोड़ा सा घी, और बहुत जल्दी बनता है। अगर आपके पास आटा भुना हुआ रखा है तो शाम को राधिया को काफ़ी अच्छा लगता है ये, और राधिया इसे लपसी के तौर पे खाती है आटे का हलवा। तो मैं कह रही हूँ यहाँ, लेकिन इसे गुरुद्वारों में बहुत खाया है हमने। मैं पंजाबी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे गुरुद्वारा था, तो हमेशा आटे का हलवा बहुत खाया, प्रसाद, कड़ा प्रसाद जिसे बोलते हैं। तो बस आटे का हलवा ये बन के तैयार हो गया है। और राधिया मम्मी पढ़ रही थी कथा, यहाँ पे राधिया वहीं ले आई थी, वहीं खा रही थी वो। सायकाल को पूजा स्थान में आसन गणेश गौरी ब्रह्म विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा उनके हाथ में लगी हुई है से युक्त होकर स्तुति करेंगे। भगवान मैंने श्रद्धापूर्वक फल जल सामग्री का आदि मदद नहीं है, सृष्टि के आदि वृद्धि व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले को आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ आचरण क्या है आपका, किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने आप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। आप इसको दया रखते हैं तो बताइए, कोई मनुष्य को सब थोड़ी से से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले हैं, नारद मनुष्य की विदाई के लिए सुनो, भूत को देने वाला सब तथा उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह करके मनुष्य आयु पर्याप्त सुख कर मोक्ष प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर माला तुम्हें बोले तो उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किसने व्रत किया है करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान को दूर करने वाला, बंधन को उड़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, ये स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के संग्राम और बंधुओं के साथ धर्म करने सवाई देवे उनके बाद में साथी का शक्कर तथा गुड़ ले और सब चरण योग पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर देगा तथा बंधुओं से पश्चात
तो यहाँ मम्मी से कथा सुनने के बाद मैं आ गई थी रसोई में मम्मी के व्रत का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी रसीली घुइया अरवी, और तो मम्मी के लिए बनाई थी सूखी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया। तो मैं भूल गई थी, इतना चेंज आ जाता है शादी के बाद कि मैं भूल ही गई थी कि मम्मी व्रत में टमाटर नहीं खाती हैं। और पहले मैं रसीली ही बना रही थी मम्मी के लिए, फिर ध्यान आया कि टमाटर नहीं खाती हैं, तो फिर हम लोगों के लिए मैंने बनाई नॉर्मल टमाटर के साथ मसाले के साथ, और मम्मी की बनाई बिना हल्दी मिर्च के सिर्फ सेंधा नमक के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये रसीली घुइया बना ली थी और साथ में बनाई थी इसके साथ थोड़ी सी सूखी घुइया। तो बहुत अच्छा रहा कि मैंने मम्मी से पूछ लिया था, वरना फिर कुछ और ऑप्शन देखना पड़ता उनके लिए। आलू या घुइया इस तरीके से व्रत में खा ली जाती है। तो यहाँ ये हो गई थी तैयार। तो यहाँ मैं बना रही थी अपने शाहजहानपुर स्टाइल से। तो यहाँ पे जो घुइया को उबाल लिया जाता है उसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर लीजिए अच्छे से। तो ये वाला पैटर्न मैंने वहीं सीखा है, और वहाँ पे तो इसे लहसुन से तड़काया जाता है, बहुत टेस्टी बनती है। बनाऊँगी कभी वहाँ पर तो दिखाऊँगी आप लोगों को। तो इसको मैंने अच्छे से हाथ से प्रेस कर लिया। देन उसके बाद थोड़े से देसी घी लिया, और इसमें आप अच्छे क्वांटिटी में ऑयल ले सकते हैं क्योंकि ये क्रिस्प हो जाती हैं, अंदर से बिल्कुल खस्ता हो जाती हैं। तो उसमें घी में मैंने अजवाइन डाली और उसमें डाल दी थी हरी मिर्च के साथ घुइया। तो अब इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इसे सिकने दूंगी दोनों साइड से, जब तक ये बिल्कुल रेड नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल इनकी परत करारी नहीं हो जाएगी, तब तक ये एज इट इज़ पड़ी रहेंगी। इस पर इन्हें सिकने दिया जाएगा। यही इसका प्रोसेस है, इसी तरीके से। और बस इसमें यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ घर पे, उसमें जैसे हमने अजवाइन डाली थी तो उसमें उसके साथ लहसुन डाल दिया जाता है, और देन उसके बाद उसमें घुइया ऐड करी जाती है। ऊपर से आप लाल मिर्च नमक का मिक्सचर डाल सकते हैं, जो रायते में हमारे यहाँ बहुत यूज़ किया जाता है। तो वो मिक्सचर बना के रख लीजिए नमक मिर्च का, साबुत लाल मिर्च के साथ नमक को पीस के, तो वो आप डालिए सेपरेट नमक की जगह, तो वो भी एक बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे तो बस यहाँ पे मम्मी ने कर ली थी आरती, और इसी आरती के साथ आज के दिन की मैं करती हूँ यहाँ पे व्लॉगिंग एंड। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। इसी के साथ आज आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे।